एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में सभी कैंडिडेट अपने अपने इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं लाइव स्ट्रीम पर और डोहा पब्लिक को माफ़ी मांगता है। बोलता है कि पिछले टर्म में मैं गुजराना में ज़्यादा डेवलपमेंटल वर्क नहीं कर पाया था और इस बार मैं इलेक्ट हो जाऊंगा तो बहुत पॉलिसी लागू कर पाऊंगा और डेवलपमेंट भी करूंगा। और मीहो भी ये लाइव स्ट्रीम देख रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि जहाँ फिश फार्मिंग चल रहा था वहाँ फोर्सफुली ये लोग एंट्री कर जाते और वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्स था इनके गैंग के लोग के साथ फाइटिंग शुरू कर देते और ये सब ये सिक्योरिटी हेड को बता देता है। तब इनके लोग अंदर आ रहे थे तो वो वहीं छुप गया था और उसे भी पकड़ लेते। अब जाम सवाल पूछ रहा होता है कि एनआर फोरम में इलीगल प्रैक्टिस हो रहा है या नहीं। डोहा इस सवाल को टाल देता है और खुद के एडवांटेजेस बताने लगता है कि मेरा टाइम पीरियड में सिटी में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था और केमिकल इंडस्ट्री से जो रेडिएशन वाटर पाइप के थ्रू आता था वो सब फिश फार्मिंग में यूज़ किया जा रहा था। पहले ये बोल रहा होता है, फिर मीहो जो बोलती है कि ये वही रेडिएशन वाटर है तो वो सोच में पड़ जाता है और सच मानने लगता है और उल्टी करना शुरू कर देता है। और वहाँ कोई पहुँच के अब ये सब चीज़ को उनके जो इलीगल धंधों के बारे में जान चुका है ये डॉक्टर को बता देता है और डोहा अक्यूज़ करता है कि तुम्हारा ऑफिस से जो पैसा मिला था, मतलब जो पैसा रेड हुआ था, वो चीज़ के बारे में तुम हमें बताओ। तुम प्रूफ नहीं कर पाओगी तो तुम्हें नॉमिनेशन फाइल विड्रॉ करना होगा। और चांग बोलता है कि वो सब फेक एक्यूज किया गया है जानबूझ के। अब जेरी सारा मैटर सुंटी को बता देता है और चांग बोलता है कि इनके केमिकल की वजह से देश में कैंसर पेशेंट का रेट ह्यूज इंक्रीज हो रहा है और तुम मेजर शेयर होल्डर हो 36% का, मतलब तुम भी इलीगल चीज को बढ़ावा दे रहे हो। और जो भी वो लाइव स्ट्रीम देख रहे होते। अब चांग बताता है कि 1992 में जो पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था उसे प्रूफ के तौर पर पब्लिक के सामने पेश करता है। मिस्टर को का वीडियो बना रहा होता है और ये फाइनली सच बोल देता है कि केमिकल इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर है जिसमें रेडिएशन है वो वेस्ट वाटर को इलीगली समंदर में छोड़ रहे हैं और यहाँ का जो फिश फार्मिंग है वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है पब्लिक को अंधेरे में रखने के लिए। और सबूत के तौर पर अब टीवी स्टेशन जाने के लिए मीहो बोलती है। अब तब कुछ कार वहां आ रहा था तो चेयरमैन बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इनको संभालता हूँ। और डॉक्टर देखता है कि एक रेड कार वहां से जा रहा है तो उनको फॉलो करते हैं ये लोग और कार टीवी स्टेशन की तरफ जा रहा होता है। तो ये सुनने के बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए बोलता है और जेरी वो वीडियो सुंटी को भेज दिया था पहले से। और मीहो की कॉल आता है और वो बोलती है कि वो वीडियो लाइव स्ट्रीम में तुम शो करो। अब सुनते अब इनका आपको कॉल कर रहा होता है और पुलिस और मीहो को कार को रोकने की कोशिश कर रहे होते और उनको देखकर डॉक्टर खुश हो जाता है कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। और असल में मैटर ऐसा नहीं था। पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे एक दूसरे रोड से लेके छोड़ देता है, मतलब मदद कर रहा होता है। ये सब क्यों कर रहा होता है? क्योंकि उनका पुलिस ऑफिसर के साथ पहले से बात कर चुका था और मीहो की पापा बोल रहे होते कि चांग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तुम टेंशन मत लो। और मीहो सुनने के बाद बहुत खुश हो जाती है। क्रिप्टो करेंसी केस में जो स्कैमर फंसा हुआ था उसे मीडिया वाले और लाइव स्ट्रीम रूम की तरफ लेके जा रहे थे और सुनते वो वीडियो मीडिया हेड को दे देता है। बोलता है कि मीहो जब कुछ बोलेगी तभी वीडियो प्ले करना। तो पता चलता है कि आदमी को डोहा ही फीड किया था पर्सनली चांग का बुराई करने के लिए। और जियो सोच रहा होता है ये सब देख के कि ऐसे कैसे हो सकता है, चांग इसे नहीं हार सकता। और मीहो की एंट्री होती है। डोहा मीहो को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि ये चांग का वाइफ है, उसे बोलने मत दो। तब मीहो बोलती है कि मैं यहाँ चांग की वाइफ के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं करने वाली हूँ, बल्कि एज ए रेडिएशन लीक विक्टिम कुछ बोलना जा रही हूँ। जनवरी 12 में जो ड्रेन पाइप एक्सप्लोजन हुआ था केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, वो पानी मीहो पर गिरी थी। अब वो कैंसर की 4th स्टेज में थी। डोहा ये सुनने के बाद बहुत खुश था और एज ए प्रूफ इसका वीडियो भी प्ले किया जाता है टीवी में। और ये बात जोही और जीहू दोनों को पता नहीं था, मतलब जो इलीगल धंधा चल रहा था वो बात इनको पता नहीं। यही था असली वजह कैंसर पेशेंट इंक्रीज होने का। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें दोनों को पुरानी लॉ ऑफिस के अंदर दिखाया जाता है। मीहो बोलती है कि तुम हमारे पास पैसा तो नहीं था पर हम खुश जरूर थे। और ये सुनने के बाद चांग उसे गले लगा लेती और चांग बोलता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हो। और चांग बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, वो मेरी अफसोस है। और वो सब सुनने के बाद मीहो की पापा भी रो रहे होते हैं उसकी जो कैंसर की न्यूज। और ये सब के बाद लोगों का रिएक्शन डोहा के लिए कुछ ऐसा था और डोहा को अब इंट्रोगेट किया जा रहा था और डोहा को पता था कि दूसरे रूम से जरूर चांग और जीहू उसे सुन रहे होंगे।
तो पास जाके बोलता है कि अब तक कुछ भी नहीं बदला है, मैं जरूर ये इलेक्शन में इलेक्ट होऊंगा। और चांग जीहू को देख के बोलता है कि चेयरमैन का मौत की वजह डोहा ही है, जो बात ऑटोप्सी के बाद अपने आप निखर कर आ जाएगा। और जो ही ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि डोहा ऐसा कर सकता है। और डोहा इस बार चुनाव में जीत गया था और उनको पता था और जरूर कुछ ना कुछ इलीगल वे यूज किया होगा। तब एक पार्सल आता है, जो पार्सल जो ही भेजी थी उसमें डोहा का फोन था और उसमें इलीगल काम का प्रूफ था वो फोन से, मतलब जो ही अब इनको सपोर्ट कर रही थी। और चांग उसे पूछता है क्या तुम कोर्ट में विटनेस बन सकती हो कि ये फोन डोहा का है, ये प्रूफ दे सकती हो? तो वो हाँ करती है और उसे दूर से ये नोटिस कर रहा होता है। चांग मीहू की ड्रिंक्स के बाद उसे रूम के अंदर लेके आता है और उसे सोने में मदद करती है और मीहू सो जाती है। और वो सोने के बाद चांग जब बाहर आता है देखता है कि मीहू के पापा अकेले बैठ के रो रहे हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ में दूसरे दिन कोर्ट का सीन दिखाया जाता है और अब फोन डोहा का था। ये चीज़ प्रूफ नहीं हो पाता है क्योंकि जोही ही नहीं आती है और जो ही डोहा का फ़ोन ली थी ये बात डोहा को पहले से सीसीटीवी फुटेज से पता चल चुका था। और जोही को ये दोनों ड्रग्स दे रहे होते हैं उस सिमिलर रूम में जहाँ चांग को दे रहे होते हैं। शाही सबूत नहीं मिलने पर डोहा का केस सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। तब मीहू सेंसलेस हो जाती है तो उसे मेडिकल लेके आते हैं और मीहू की सेंस आ गई थी मेडिकल आने के बाद और दोनों सेंटिमेंटल हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। अब मीहू सो जाती है, मतलब उसकी मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ में डोहा का सीन दिखाया जाता है जो पूल के अंदर था और चांग उसके लिए बाहर वेट किया हुआ था। चांग बोलता है कि मैं ही बिग मॉस हूँ और ये सुनने के बाद डोहा बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, पर तुम्हारे और मेरा बीच कुछ भी सेम चीज़ नहीं है बात करने के लिए। पैसा और पावर दोनों ही डोहा के पास है। उसे पूछता है क्या तुम कभी दूसरों की दर्द के बारे में सोचते हो? तो वो बोलता है क्या सवाल कर रहे हो, मैं सुन सुन के थक चुका हूँ। और चांग उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि उसे भी ऐसे तड़पना होगा वो सोच चुका था। अब सीन में ट्विस्ट आता है जहाँ दिखाया जाता है डोहा ब्लड वॉमिटिंग करता है, मतलब उस स्विमिंग पूल का जो पानी था वो भी रेडिएशन वेस्टेज से भरा हुआ था। इसकी वजह से उसका मौत हो जाता। गोल्ड्स काम हुआ था और साथ साथ डॉक्टर सीओ का पेपर सब कुछ सबूत मिल चुका था और जोही को रेस्क्यू करते हैं वो दोनों और जोही वो सबूत कोर्ट में पेश करती है और तीनों डॉक्टर को 10 साल का जेल का ऑर्डर दिया जाता है। और जीहू अब हेड बन गया था इनर फोरम का और चांग पैसा ऑर्फनेज को भेज देता है क्योंकि मीहो की लास्ट विश थी वो एक अच्छा बिग माउस बने और मीहो से मिलने के लिए वो ग्रेवर जा रहा होता है। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और ये ड्रामा भी आपको ये सीरीज अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर न्यू ड्रामा। थैंक यू।